नमस्कार, जनपद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वार्ता के जरिए सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हुए भारत चीन। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की आज होने वाली है बैठक। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बैठक में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। चीन की ओर से बैठक में शामिल होंगे मेजर जनरल लिउ लिन। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया भाजपा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी अटकलें तेज। भाजपा ने सिंधिया के विधायकों को टिकट देने का किया था वादा। कई सीटों पर पार्टी के पुराने नेताओं ने कर दी है बगावत। कोरोना संकट के दौरान बैंक नहीं कर पाएंगे दिवाला कार्रवाई। मोदी सरकार ने संशोधन के लिए अध्यादेश किया जारी। कोरोना महामारी से निपटने में रवांडा की मदद करेगा भारत। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पॉल कागमे को दिया आश्वासन। डाटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर 17 जून को होगी संसदीय समिति की बैठक। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी लेंगे हिस्सा। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान। का ऐलान करने के बाद नहीं बैठ सकते घर, गरीबों की करनी होगी मदद। कोरोना महामारी को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। का अमेरिका ने बना लिया कोरोना की वैक्सीन, 20 लाख डोज तैयार। कोरोना महामारी के बीच चीन पर नरम हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। का दुनिया और चीन के साथ मिलकर करेंगे काम। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,36,000 के पार। देश में महामारी से अभी तक 6,642 लोगों की जा चुकी है जान। भारत में पिछले 24 घंटे में लगभग 10,000 केस और 294 मौतें। कोरोना के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पर पहुंचा भारत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा 2,849 मौतें। गुजरात में 1190 और दिल्ली में 708 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना से मध्य प्रदेश में 384 और पश्चिम बंगाल में 366 की गई जान। यूपी में 257, तमिलनाडु में 232 और राजस्थान में हुई 218 मौतें। महामारी से तेलंगाना में 113 और आंध्र प्रदेश में 73 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में 57, पंजाब में 48 और जम्मू कश्मीर में 36 ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना वायरस से 29 और हरियाणा में 24 की हुई मौत। केरल में 14, झारखंड में 7 और ओडिशा में 8 हुए मौत के शिकार। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं हालात। 80,000 के पार पहुंचे संक्रमित। 24 घंटे में हुई 139 मौतें। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा। मुंबई और दिल्ली से भी आधी है इस शहर की आबादी। हफ्ते भर में 61,000 नए मामले आने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। का मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलने से हालात हो सकते हैं बेकाबू। विशेषज्ञ बोले हालात बेकाबू हुए तो फिर लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। लोगों का जमावड़ा होने से स्थिति नियंत्रण से हो जाएगी बाहर। दुनिया भर में करीब 67 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4 लाख के पार। किसी ने कोरोना वायरस से अपने देश को मुक्त किया घोषित। संक्रमित सभी 18 लोगों के ठीक होने के बाद लिया निर्णय। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता अनिल सूरी का कोरोना वायरस से निधन। बड़े अस्पतालों ने भर्ती करने से किया था इनकार। कोरोना महामारी के बीच अभिनेता सोनू सूद फिर बने मसीहा। 170 से अधिक प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से भेजा घर। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का रोका परीक्षण। का कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बेकार है दवा। श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को श्रद्धांजलि देने उमड़े हजारों अमेरिकी। अंतिम संस्कार में कई नामचीन हस्तियां भी हुई शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया पलटवार। का मैंने कभी पीएम को दिल्ली से हटाने की नहीं की बात। ममता बोली आपदा के समय भी हमें सत्ता से हटाने में जुटी भाजपा। कोरोना और बीजेपी की साजिश दोनों से जीतेगा पश्चिम बंगाल। कोरोना संकट से बचाने के लिए दिल्ली में बांटे जाएंगे मुफ्त पौधे। सीएम केजरीवाल बोले घर में औषधीय पौधे लगाने से होगा लाभ। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष सहित 22 की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। ऑफिस स्टाफ के 3 कर्मचारियों में पाए गए वायरस के लक्षण। राजस्थान में कोरोना पर शुरू हुआ क्लिनिकल आयुर्वेदिक ट्रायल। कोरोना संक्रमित को दिया जा रहा है आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर। राजस्थान आयुर्वेदिक संस्थान ने पहले स्टेज में मरीजों को दी दवा। डॉक्टर संजीव शर्मा बोले मलेरिया की दवा से बनाई है नई औषधि। यूपी में कार से सब्जियां कुचलने वाले दरोगा पर गिरी गाज। प्रयागराज के दरोगा सुमित आनंद को किया गया निलंबित। रॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज। हिसार मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की चप्पल से की थी पिटाई के मामले को लेकर कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर बोला हमला। मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित। बाइडेन ने 7 राज्यों में प्राइमरी चुनाव में दर्ज की जीत। राजधानी दिल्ली में आज गरज के साथ चल सकती हैं धूल भरी हवाएं। मौसम विभाग ने 40 किलोमीटर हवा की रफ्तार का जताया अनुमान। बंगाल की खाड़ी से ऊपर चक्रवात से बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। अगले हफ्ते मध्य व दक्षिण भारत में हो सकती है अच्छी बारिश। 25 स्कूलों में नौकरी करने वाली शिक्षिका के खिलाफ FIR दर्ज। अनामिका ने बीते 13 महीने में लिया था 1 करोड़ रुपए वेतन। सन फार्मा कंपनी ने शुरू किया पौधों पर आधारित दवा का परीक्षण। देश के 12 केंद्रों पर 210 कोरोना के मरीजों पर होगा ट्रायल।
ऑनलाइन सर्वे में विभिन्न राज्यों के अभिभावकों ने रखी अपनी राय का 21 दिन तक ना आए कोई केस तभी खोले जाएं स्कूल। मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए जारी किया निर्देश का मंदिरों में नहीं बजेगी घंटी और मस्जिद में नहीं होगा वजू। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद हुए 10 ट्रेड यूनियन। देश के कामगार संगठन 3 जुलाई को करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन। गुजरात कांग्रेस विधायक के इस्तीफों पर सीपीआई के डी राजा का बयान का राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए हो रहा है गुजरात में खेल। डी राजा ने संसद की बैठकें न होने के लिए केंद्र को बताया जिम्मेदार का सरकार के रवैये से मानसून सत्र की उम्मीदें हो रही हैं धूमिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में बादल फटने के बाद हुई तेज बारिश, पानी और मलबे में बहे कई घर, बाइक और कारें भी गईं। मेनका गांधी पर हथनी मामले में केरल पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हथनी की मौत पर देश में गुस्से का माहौल होने का दिया था बयान। बर्फानी बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में हुई प्रथम पूजा अर्चना। अमरनाथ बोर्ड के सीईओ ने कहा पूजा देती है यात्रा का संकेत। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैर शरण बनेगी ई विधानसभा। सीएम त्रिवेंद्र बोले कैबिनेट की ई बैठक से की गई है शुरुआत। अमेरिकी महिला ने पाक के पूर्व गृहमंत्री पर लगाया दुराचार का आरोप का पूर्व पीएम गिलानी ने मुझे मानसिक रूप से किया परेशान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।